तो आइए आज जानते हैं कि कैसे जो आपकी फ्रैक्शंस होते हैं उन फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये जो फ्रैक्शंस होती हैं ना, इनकी परसेंटेज वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं डेली लाइफ में, एग्जाम में इनका हमको यूज पड़ता ही रहता है और ये अपने आप में बहुत आसान भी है। बस आपको एक बार ध्यान से देखना है ये है क्या। जैसे लिखा गया है 1। अब 1 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है ना, वो पता है कितनी होती है? 100% होती है। जैसे लिखा गया है आपका 1/2। अब इसका कितना होगा? 50%, है ना? क्योंकि 1/2 हो गया ना, पहले ये फुल था तो 100% था, अब ये हाफ हो गया, खुद का आधा हो गया, तो परसेंटेज भी तो आधा होगा। आप जैसे देखो ये खुद का तिहाई हो गया, यानी कि खुद का तीसरा हिस्सा। अच्छा ये बताओ, जब खुद का तीसरा हिस्सा हुआ तो परसेंटेज में भी तो यही होगा। इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी बनेगी? 33.33 बनेगी। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया? 1/4, यानी कि खुद का चौथा हिस्सा। अगर खुद का मैं चौथा हिस्सा हो रहा हूं तो परसेंटेज भी कितना होगा? 25% होगा। जैसे यहाँ पे हो रहा है 1/5, तो 1/5 कितना बनेगा? 20%। जैसे और भी देख लीजिए, 1/6 लिखा गया है, तो 1/6 कितना बनेगा? आपका 16.66% होता है। ये लिखा गया है 1/7, तो 1/7 कितना होता है? 14.28%। आपका लिखा गया है 1/8, तो 1/8 कितना होता है? 12.5%। लिखा गया है 1/9, तो 1/9 कितना होता है? 11.11%। लिखा गया है 1/10, तो 1/10 कितना होता है? 10%। अच्छा एक और रह गया 1/11 का भी देख लीजिए यहीं पे, 1/11 का। तो 1/11 बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये, तो 9.09%। जैसे मान लो 1/11 लिखा गया है ना, और मैं आपसे पूछूं कि 5/11 बताओ, तो अगर मैं आपसे 5/11 पूछ लिए तो एक सेकंड में आप बताओगे, कितना बताओगे? अरे भैया जब 1/11 9.09 है तो इसका न्यूमरेटर पहले 1 था, अब 5 हो गया न्यूमरेटर, यानी कि 5 का मल्टीप्लिकेशन हो गया इसमें, तो यानी कि परसेंटेज में भी होगा, तो कितना हो जाएगा? 45.45%। ध्यान से देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। धन्यवाद।